अच्छा, तो हम देख रहे थे कि क्या कहते हैं, जो ट्रेंड है, हमने पहले देखा मूविंग एवरेजेस पढ़ा प्रॉपरली, हमने मूविंग एवरेजेस निकाल ली, हमें पता है हमें पहले 4 टाइम निकाली, फिर 2 टाइम निकाली, आपने एक दफा निकाल ली। अब हमने निकालनी है वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट मूविंग एवरेज माइनस फर्स्ट मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस माइनस वन। लास्ट मूविंग एवरेजेस क्या है, लास्ट मूविंग एवरेज, लास्ट देखो क्या है, ये देखो 687.5, ये लास्ट है, माइनस फर्स्ट मूविंग एवरेज क्या है हमारे पास जो आई थी फाइनल में 650, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस। नंबर निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 माइनस 1 मतलब 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो मेरे पास आंसर आएगा तकरीबन 5.35 ऑलमोस्ट। अगर मैं डेसिमल प्लेस के बगैर लिखूं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नहीं करना फिलहाल समझते वक्त, तकरीबन +5 आंसर आ रहा है, प्लस में पॉजिटिव में आ रहा है ना आंसर, 5 पर क्वार्टर। तो तकरीबन अगर हम देखें हमारा ट्रेंड क्या आ रहा है कि हर क्वार्टर में 5 की सेल्स बढ़ रही है ऑलमोस्ट। दिखने में नहीं लगेगा आपको, दिखने में कहीं भी नहीं लग रहा कि 5 से बढ़ रही है, लेकिन ट्रेंड जो हमने कैलकुलेट किया है, मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल फॉर्म में हम ट्रेंड कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो मैंने आपको बता दी किस तरह करना है, इस तरह करना है कि वैल्यू ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज हमें पता चल जाएगा कि अगले जो है ना अगले क्वार्टर में कितना इंक्रीज आएगा। हर क्वार्टर में 5 का इंक्रीज आ रहा है पिछले सवालों के मुताबिक, ठीक है ना। अब सीन ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ तक हमने कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड सीखा। असल में ट्रेंड सीखना क्यों था, होता ये पेपरों में आपको आती है असल में फोरकास्टेड सेल्स निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं फोरकास्टेड सेल्स निकालो, फोरकास्टेड मतलब अभी बाद वाली सेल्स निकालो। अभी हमने कहा था निकाला था 2007 के 2007 के क्वार्टर 2 तक का रिजल्ट है हमारे पास, फाइनल जो मूविंग एवरेज है। इसके आगे हमें नहीं पता क्या सेल्स है। वो हो सकता है बोले ओके मुझे बताओ फोरकास्टेड सेल्स ऑफ क्वार्टर 2 ऑफ 2008, ठीक है ना। आप निकाल सकते हो इस तरह, तकरीबन आप अंदाजे से निकाल सकते हो क्योंकि ट्रेंड आपके पास है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए क्या सीन है, फोरकास्टेड सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सेल्स निकालोगे किस तरह। अगर तो है ना एडिटिव मॉडल, ये मैं लिख रहा हूँ एडिटिव मॉडल के थ्रू, जो सीजनल वेरिएशन वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाना है ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड प्लस कर देना बस सीजनल वेरिएशन को। अगर वो सवाल में आपको लगता है कि मल्टीप्लीकेटिव मॉडल है, ठीक है, तो फोरकास्टेड सेल्स कैसे निकालोगे, ट्रेंड मल्टीप्लाई सीजनल वेरिएशन। अच्छा, ट्रेंड में यहाँ लिखने लगूँ कि सीजनल वेरिएशन में लिखने लगूँ, सीजनल वेरिएशन उसने आपको इस तरह दी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। सीजनल वेरिएशन उसने आपको इस तरह दी हुई है -20 +202, इसकी सीजनल वेरिएशन है -242 यहाँ पे और +64। अब प्लस या माइनस का साइन देख के पता चल गया कि भाई ये तो एडिटिव मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक और सीजनल वेरिएशन उसने दी हुई है 0.97, 1.30, 0.64 और 1.09। इस सबको ऐड करोगे तकरीबन हमारे पास आंसर 4 आएगा, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो सीजनल वेरिएशन है हमारे पास ये मल्टीप्लीकेटिव है। अब सवाल में हमें वो जो भी मॉडल देगा वो बोलेगा कि मुझे इस मॉडल के थ्रू बताओ। फॉर एग्जांपल वो कहता है मुझे एडिटिव मॉडल के थ्रू बताओ, तो कुछ भी नहीं है अब आपके पास। देखो अब आपका बड़ा एक आसान काम हो गया, वो पता किस तरह। देखो अब ये हमने निकाला, जो ट्रेंड जो हमने निकाला ना, ये हमने ऊपर जो 5 निकाला था ना, ये है इंक्रीज इन ट्रेंड। और सीजनल वेरिएशन आपको गिवन है, सीजनल वेरिएशन आपको गिवन होगा, याद रखना आपके लेवल पे हमेशा गिवन होगा। ट्रेंड आपको निकालना पड़ेगा, ट्रेंड की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी है +5 के हर क्वार्टर में। अब ट्रेंड निकालना है और सेल्स किसकी निकालनी है, क्वार्टर 2 की। आप देखो कि सबसे आखिरी सेल्स मूविंग एवरेजेस के मुताबिक आपको कौन सी पता है, 2007 के क्वार्टर 2 की आखिरी आपको पता है 687.5 है। आप लिखो यहाँ पे 2007 क्वार्टर 2 की सेल्स कितनी है, 687.5, जहां तक आपको लास्ट पता है। अब आपने कहाँ जाना है, क्वार्टर 2008 की क्वार्टर 2 तक। आप इससे अगले क्वार्टर्स, मिसिंग क्वार्टर्स लिखो, 2000 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, उसके बाद 2008 क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, ठीक है ना। मतलब हर में इंक्रीजिंग आ रही है, कितने कितने की इंक्रीजिंग अब आ रही है। अब यहाँ पे वो इंक्रीज करना है, हर क्वार्टर में कितना इंक्रीज है, 5 का। आपने हर क्वार्टर में 5 का इंक्रीज करते जाना है। ये आ जाएगा आपके पास तकरीबन 707.5। ये है आपका ट्रेंड। ट्रेंड जो आपने ट्रेंड ट्रेंड वाली सेल्स निकाली, तो ट्रेंड कितना आ गया, 707.5।
0.5 प्लस। अब हमने देनी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि बड़ा इजी पार्ट है। हमने फोरकास्टेड सेल्स किस क्वार्टर की निकाली है? क्वार्टर टू की निकाली है। बिल्कुल ऐसे कि क्वार्टर टू तक गए और क्वार्टर टू की फोरकास्टेड सेल्स निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्वार्टर टू पे फोकस रखना है, क्वार्टर टू। सीजनल वेरिएशन में जाना है, एडिटिव मॉडल है, यहाँ से कौन सी वैल्यू उठानी है? क्वार्टर टू की, जो कि है +202, +202। ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 909.5, 909.5। ये तकरीबन अंदाजन आपकी जो क्वार्टर टू की 2008 की सेल होगी कितनी होगी? 909.5, 909.5। अगर वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव तो 10 तो वही है 707.5। हाँ, बस ये है कि आप सीजनल वेरिएशन में क्वार्टर टू का मल्टीप्लिकेटिव वाला उठा लो 1.30 और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसको मल्टीप्लाई करना है। ये देखो 1.30, ये तकरीबन आपके पास ये आएगा, ऑलमोस्ट पास पास ही आता है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। मल्टीप्लिकेटिव के मुताबिक आ गया 919.75। ये आपके पास था कि आपने फोरकास्टेड सेल्स किस तरह निकालनी थी। ट्रेंड निकालने का तरीका ये था, पहले वैल्यू ऑफ ट्रेंड निकालना है। वैल्यू ऑफ ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेजेस आना जरूरी है। एक दफा मूविंग एवरेज आ गई, वैल्यू ऑफ ट्रेंड आ गई, वहां से ट्रेंड निकाल के उस क्वार्टर की सेल्स निकालो, उसमें उसी क्वार्टर की सीजनल वेरिएशन ऐड करो जो जिस क्वार्टर की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरह आपने आंसर निकाल लिया, फोरकास्टेड सेल्स निकाल ली। यहाँ पे हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस जो है ना, जो ट्रेंड का जो पार्ट है वो एंड होता है। अब हम एक सवाल करने लगे हैं किस लिहाज से? ओड नंबर ऑफ डाटा के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2007 क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, और 2008 क्वार्टर वन, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री, ठीक है। आपके पास सेल्स 640, 710, 480, 310, 610, 300 और 500। ये आपके पास सेल्स है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ डाटा क्या ओड में है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ डाटा होते ना किसमें, इवन में, तो इवन में आप क्या करते? पहले चार चार का लेते मूविंग एवरेजेस, फिर उसके बाद जो आंसर था वहां पे दो दो का लेते, जैसे मैंने ऊपर किया, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम इस पूरे सवाल की बात करें तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है? मूविंग एवरेज लेना डाटा का, डाटा से मूविंग एवरेज निकालना। मूविंग एवरेज अगर इवन है तो पहले 4 नंबर ऑफ डाटा, फिर 2 नंबर ऑफ डाटा, और अगर ओड है तो एक मरतबा ही निकालना है 3 नंबर ऑफ डाटा का। बस पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है ना। स्टेप साथ साथ तय जानो ताकि आपको इजी हो जाए। अब इवन है तो तीन तीन का ही लेना है, बस 3 का लेंगे। कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं, एक मिनट को। ये मैंने किया नहीं हुआ तो ये हम अभी साथ साथ ही करेंगे। 640 प्लस 710 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 3, 610। एवरेज आ गई 610। अब देख लो ना, 610 किसी ना किसी के सामने आ रहा है, मतलब क्वार्टर टू के सामने आ रहा है, इस वजह से हम एक मरतबा ये एवरेज लेते हैं ऑड में, ठीक है। अच्छा, दूसरा एवरेज 710 प्लस 480 प्लस 310 डिवाइडेड बाय 3, 500। उसके बाद नेक्स्ट 3, 480 प्लस 310 प्लस 610 डिवाइडेड बाय 3, 466.67। उसके बाद नेक्स्ट 310 प्लस 610 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 3, 406.67। उसके बाद नेक्स्ट 610 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 3, 470। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए मूविंग एवरेज के, ठीक है ना। हमारे पास आंसर आ गए मूविंग एवरेज के। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या? ये स्टेप नंबर 1 था ना, स्टेप नंबर 2 है भाई वैल्यू ऑफ इंक्रीज
या डिक्रीज इन ट्रेंड निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं। वो उसका फॉर्मूला क्या था, लास्ट मूविंग एवरेज, ठीक है, वैल्यू ऑफ लास्ट मूविंग एवरेज माइनस फर्स्ट मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस -1। अब लास्ट मूविंग एवरेज क्या 470, फर्स्ट मूविंग एवरेज क्या 610 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूविंग एवरेज 1 2 3 4 5 -1। ये मेरे पास आ जाएगा 470 माइनस 610 डिवाइडेड बाय 4 -35। -35 क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में, पर क्वार्टर ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में मेरी सेल कितने से कम हो रही है, -35 से कम हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो अगर कोई मुझे कहता है कि फोरकास्टेड सेल्स निकालो किसकी, 2009 के क्वार्टर 1 की, ठीक है ना, 2009 के क्वार्टर 1 की। तो पहले हम ट्रेंड के मुताबिक देखते हैं कि ट्रेंड किस तरह निकालेंगे। ट्रेंड इस तरह की, हमारे पास जो लास्ट सेल गिवन है ना, लास्ट वो किसकी है, 470 गिवन है मूविंग एवरेज के मुताबिक, और वो किसकी है 2008 के क्वार्टर 2 की। हम वो लिख लेंगे 2008 के क्वार्टर 2 की कितनी है 470। हमने जाना था कहाँ तक है 2019 के क्वार्टर 1 तक। तो इससे अगला कौन सा क्वार्टर होगा, 2008 के बाद 2008 के क्वार्टर 3 होगा, फिर क्वार्टर 4, यहाँ पे 2008 खत्म। अगला क्वार्टर किसका होगा 2009 के क्वार्टर 1 का, उसमें भी इंक्रीज आएगा क्वार्टर 1, और हम देख लेंगे क्वार्टर 1 के मुताबिक सेल्स कितनी हुई। हर हर साल क्या हिसाब किताब हो रहा है कि 35 से सेल्स कम हो रही है, -35 -35 -35, ठीक है ना। तो 470 -35 -35 3 दफा -35 किया, ये आ गया जनाब आपके पास 365। ये क्या कि मतलब अंदाजा ये है कि 2009 के क्वार्टर 1 में जो सेल होगी ना वो 365 ऑन एन एवरेज होगी, ठीक है। अब फोरकास्टेड सेल्स का फॉर्मूला हाल ही ये नहीं होता कि ट्रेंड निकाल लो, होता है ट्रेंड, अगर एडिटिव मॉडल है तो प्लस सीजनल वेरिएशन। तो ट्रेंड क्या है हमारे पास 365। अब सीजनल वेरिएशन आपको गिवन होगी, हम सीजनल वेरिएशन ऊपर से उठा लेते हैं, चाहे यही से उठा लेते हैं। हमने किस क्वार्टर का निकाला, हमने किस क्वार्टर की फोरकास्टेड सेल्स निकाली, हमने निकाली क्या कहते हैं किस क्वार्टर की सीजनल वेरिएशन निकाली, क्वार्टर 1 की, ठीक है ना। मतलब क्वार्टर 1 का आंसर निकाला ना, तो सीजनल वेरिएशन भी किसकी पकड़ेंगे क्वार्टर 1 की, वो है -20। मैं जाके लिख देता हूँ सीजनल वेरिएशन में कि ये -20 है, और फोरकास्टेड सेल्स कितनी 360 -20 365 -20 345। और अगर वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है तो फोरकास्टेड सेल्स कैसे निकालते कि ट्रेंड को मल्टीप्लाई करते सीजनल वेरिएशन के साथ। अब ट्रेंड है 365 मल्टीप्लाई क्वार्टर 1 से करना है, क्योंकि क्वार्टर 1 का आंसर है तो 0.97, तो 365 मल्टीप्लाई 0.97 354 आ जाएगा तकरीबन 354, ठीक है। हमें पता चल जाएगा क्वार्टर से। तो इसका मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने सब लिख रहे थे कि स्टेप नंबर 1 में हमने देखा मूविंग एवरेजेस, उसका उससे निकाला हमने वैल्यू ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, वैल्यू ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज के बाद हमने निकाला कि ट्रेंड, ये तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रेंड था, फिर हमने निकाला ट्रेंड की कितनी सेल होगी जिस भी पॉइंट पर उसने सवाल में पूछी हुई है, ठीक है। एंड पे क्या किया, स्टेप 4 में हमने ये किया फोरकास्टेड सेल्स निकाली, उसमें क्या किया कि जो ट्रेंड था वो यहाँ से उठाया, और सीजनल वेरिएशन अगर प्लस हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है वो हमने गिवन थी। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स है एक मरतबा जब लेक्चर रिवाइज कर रहे होगे तो उस वक्त जो है ना प्रॉपर्ली लिख के तो देख लेना। ये 4 स्टेप्स हैं जिस पे ये सारा सवाल बेस करता है। आपके पेपर में इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको सारे किसी स्टेप में से कोई भी पॉइंट वो पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए उस वक्त। इस तरह हमने ट्रेंड निकाला जो कि मूविंग एवरेज से निकला, उसके बाद हमने ट्रेंडेड वाली सेल्स निकाली, उसमें हमने सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट कर दी जो कि आपके लेवल पे भी गिवन होगी। ये था हमारे पास मूविंग ट्रेंड और फोरकास्टेड सेल्स का सवाल। तो यहाँ पे हमारा कैश का टाइम सीरीज का सारा ओके होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा रह गया कैश बजट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।